मित्रों, यह बात हमेशा याद रखिए कि जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है, और चाहे हम उस समय समझ पाए या नहीं, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि हर घटना के पीछे कुछ अच्छा छिपा होता है। नमस्कार दोस्तों। प्राचीन समय में एक गांव में विवेक नाम का युवक रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था और अपने परिवार के लिए बड़ा सपने देखने वाला था। एक दिन वह व्यापार का काम लेकर शहर जा रहा था। रास्ता पहाड़ों और जंगलों से होकर जाता था और शाम ढलने से पहले उसे घर पहुंचना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक पहाड़ी रास्ते पर फिसलन आ गई और विवेक का पैर फिसल गया, जिससे उसका सामान नीचे घाटी में गिर गया और वह कुछ दूर जाकर संभल पाया। उसका सारा माल, जिसमें उसका महीनों का परिश्रम लगा था, देखते देखते गुम हो गया। विवेक घबराकर बैठ गया। उसने सिर पकड़ लिया और सोचा, अब घर कैसे जाऊंगा, परिवार का पेट कैसे पालूंगा। उसके सपने जैसे एक पल में टूट गए। वह रोने लगा। तभी उसे पास ही एक साधु दिखाई दिए, जो शांत मुद्रा में बैठकर मंत्र जप रहे थे। विवेक उनके पास गया और अपने दुख में डूबकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो हुआ है उसमें भी अच्छा है। विवेक क्रोधित होकर बोला, महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत की कमाई चली गई इसमें। भला अच्छा क्या हुआ? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, बेटे, कभी कभी ईश्वर हमें उस राह पर ले जाता है जहां हम जाना नहीं चाहते, लेकिन वहीं छिपा होता है हमारा भला। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि हर घटना का एक उद्देश्य होता है। साधु ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक गांव में तारा नाम की महिला रहती थी। वह अपने बच्चे के साथ एक छोटी झोपड़ी में गुजारा करती थी। उस साल गांव में आग लग गई, जिसने कई घरों को जला दिया। तारा का घर भी जलकर राख हो गया। महिला अपने बच्चे को लेकर रोने लगी। उसने कहा, मेरा घर भी चला गया, मेरे सामान भी खत्म हो गए, अब मैं कहां जाऊंगी? तभी उसका बच्चा बोला, मां, जो हुआ अच्छा हुआ, हम बच गए हैं। तारा गुस्से में बोली, तू कैसी बातें कर रहा है? सब खत्म हो गया, इसमें अच्छा क्या है? उनका दुख बढ़ता गया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उस आग की वजह से गांव का एक बड़ा बाघ मारा गया, जो कई रातों से लोगों पर हमला कर रहा था। अगर आग नहीं लगती तो लोग कभी नहीं बच पाते। समय बीतता गया और तारा को समझ आया कि सच में जो हुआ था उसमें अच्छा छिपा था। साधु ने आगे कहा, बेटा, जीवन की हर घटना हमें कुछ सिखाती है। कभी हमारी रक्षा के लिए चीजें होती हैं जिन्हें हम उस समय समझ नहीं पाते। विवेक बोला, लेकिन महाराज, मेरे लिए इसमें क्या भला है? मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊंगा? साधु ने कहा, धैर्य रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो, हर वक्त तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। फिर वे थोड़ी देर चुप रहे और अपने झोले से एक लकड़ी का डिब्बा निकालकर बोले, इसे लो। विवेक ने पूछा, इसमें क्या है? साधु ने कहा, इसे खोलकर देखो, लेकिन याद रखना, यह चीज तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। विवेक ने वह डिब्बा खोला और उसके अंदर एक छोटा सुनहरा सिक्का रखा था। साधु बोले, यह कोई साधारण सिक्का नहीं है, यह प्राचीन काल का दुर्लभ सिक्का है, जिसे राजा भी संभाल कर रखते थे। इसे शहर में बेचोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। विवेक हैरान था। वह बोला, महाराज, अगर मेरा सामान नहीं गिरता तो मैं रुकता नहीं और आपसे भी न मिलता। साधु ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए मैंने कहा, बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी नुकसान के पीछे बहुत बड़ा लाभ छिपा होता है। विवेक ने साधु के चरण छुए और धन्यवाद कहा। अगले दिन वह उस सिक्के को लेकर शहर गया। वहां के एक बड़े व्यापारी ने सिक्के को देखते ही कहा, यह बहुत दुर्लभ है, मैं तुम्हें इसके बदले बड़ी रकम दूंगा। विवेक को उतना पैसा मिला जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह खुशी से
अपने गांव लौटा और अपने परिवार का जीवन सुधार दिया। उसने नया घर बनवाया, दुकान खोली और गांव के जरूरतमंद लोगों की भी मदद की। उसने हर किसी को कहा कि जब मेरा सब सामान गया था, तब मैंने सोचा था कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है, लेकिन आज समझ में आया कि वही घटना मेरी जिंदगी बदलने की शुरुआत थी। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन की हर घटना, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसमें एक छिपा हुआ कारण होता है। समय जरूर लगता है, लेकिन जब चीजें स्पष्ट होती हैं तो समझ आता है कि हर कड़वा अनुभव हमें आगे आने वाली मीठी सफलता के लिए तैयार करता है। इसलिए मुश्किलों से घबराइए नहीं, धैर्य रखिए और भरोसा रखिए कि जो भी हो रहा है वह अंत में आपके भले के लिए ही हो रहा है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।